मेरे बुक में एक पूरा सेक्शन है जिसको मैं कहता हूँ एनहाइलेट जाति वर्ण। मैं तो कहता हूं ना, मगर ऑनर किलिंग और ब्लास्फेमी एंड अपोस्टेसी में बहुत फर्क है। ऑनर किलिंग इज नॉट सैंक्शन्ड बाय गॉड और द टेक्स्ट, समझ रहे हो? ऑनर किलिंग मोनोथिस्टिक सोसाइटीज में भी होती है। ओवर एंड अबव दैट ब्लास्फेमी एंड अपोस्टेसी होती है, समझ रहे हो? पाकिस्तान इज अ मोनोथिस्टिक सोसाइटी, ठीक है? लेट मी गिव यू अनदर स्टोरी ऑफ बुल्ले शाह। बुल्ले शाह के जो गुरु थे वो सो कॉल्ड निचली जाति के थे। तो उसकी अपनी बहन और परिवार वाले बुल्ले शाह को समझाने आए कि ये तूने क्या कर दिया। If you can't watch a full podcast, watch a clip instead. You'll be as entertained and as informed. That's my guarantee. That's why you gotta subscribe to those cast clips. वैसे कहते हैं हम जात में नहीं मानते। ये तो मैं बुल्ले शाह का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। किताब में तो मैंने और भी कितने सारे एग्जाम्पल। आपने मनुस्मृति का एग्जाम्पल दिया है। द मनुस्मृति 1.91 says a single activity did the Lord allot to the Shudra, however the ungrudging service of those very social classes being the other three varnas. Manusmriti, is it an important influential text? I mean influential in terms of आज की डेट में no it is not, but to say that it has nothing to do or has no influence in your society is bollocks, because all the bad things that come out of our society can literally be traced to the Smriti texts. You can clearly trace them to the Smriti text. Manusmriti is just one of them. There are many other Smritis. याज्ञवल्क्य है, पराशर है। किसने लिखी होगी आपके हिसाब से? Human beings ना, और किसने? जिनको जाति वर्ण को एक्सपोज करके अपने आप को ऊपर रखना था। Obviously, it's quite obvious when you read those texts. Yeah, it's quite obvious, which is why I say that if you want to have a stable society and if you want your society to survive, you have to annihilate jati and varna both, because there is no varna without jati, there is no jati without varna. और इसके लिए मैं पूरी पुस्तक लिखने वाला हूँ जाति एंड वर्ण। Yeah, I'm excited to read it. क्योंकि ये this is going to be a series of things that I'll have to write to explain कि उदाहरण के तौर पे लोग हमेशा मेरे को बोलते हैं ऋग्वेद में तो ऐसा लिखा नहीं हुआ है। मैं भी मानता हूँ, मैं भी टेक्स्ट में बोलता हूँ ना कि वो जो पुरुष सूक्त जो है जिसमें एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें ये थोड़ा ना बोला है कि द पुरुष इज स्टैंडिंग, क्योंकि हिंदू डिपिक्शंस, हिंदू आइकॉनोग्राफी में तो ईश्वर लेटे भी होते हैं ना। करेक्ट। तो फिर ऊपर नीचे कहाँ हो गया? अगर ईश्वर लेटे हुए हैं तो सर और पैर एक बराबर हो गए ना। करेक्ट। इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। और दूसरा, oh you mean Purushasutra is like every part of the body being represented by every jati and varna? yeah, so ऐसे वो ब्राह्मण एक है, राजन्य एक है, शूद्र इज द फीट, ऐसे सब लिखा हुआ है ना पुरुष सूक्त में। मगर पुरुष सूक्त में ये किधर नहीं लिखा है कि फीट आर इन्फीरियर। मैं हमेशा लोगों को पूछता हूँ तो लात काट दूं तेरी अगर तुझे लगता है फीट आर इन्फीरियर। मतलब नहीं चाहिए तो निकाल देना, अपेंडिक्स थोड़ा है राइट कि उसके बगैर रह लेंगे, वो बात होती है। तो ये जो, मगर वो भी समझो, a first instance of this fourfold classification comes in the 10th mandala, which is literally the last mandala of the Rig Veda. Right? Varna in its classification form. Jati is from the very first moment. So ये जो लोग कितनी बार मेरे को मुझे अजीब अजीब बातें करते हैं, पहले तो था ही नहीं ये जाति का, वर्ण था। बोला ओए, उल्टा जाति ही थी पहले, वर्ण बाद में आया, और फिर वर्ण और जाति मिक्स हो गए, और फिर हमारी डिंग डोंग हो गई, पूरी सोसाइटी बर्बाद हो गई। कि जैसे संघ सरचालक है, वन ऑफ द आरएसएस सीनियर स्टॉलवर्ड्स बाला साहेब देवव्रत हैड वेरी करेक्टली सेड इन वन ऑफ हिज लेक्चर्स और सेइंग्स कि वर्ण व्यवस्था अव्यवस्था है, अव्यवस्था है ये। तो it's a huge difference. Do not confuse blasphemy and apostasy, which has religious sanction,